नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे, आई एम डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड सीनियर कंसल्टेंट धर्मशिला नारायण, दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल गुप्ता, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और हार्ट डिजीज़ के बारे में। कोविड-19 रैपिडली फैल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे हार्ट पेशेंट्स को या जनरल पब्लिक को इसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा सर, कोविड-19 लोगों के में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें हार्ट डिजीज़ है तो क्या हमें कोविड-19 ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको हार्ट डिजीज़ नहीं है। आपका क्या? डॉक्टर सजल, बड़ा सिंपल है ये कि कोविड-19 किसी को भी हो सकता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कोविड। ओनली डिफरेंस इज दैट अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट फंक्शंस ठीक नहीं है या बाईपास, तो रिस्क ऑफ कोविड इज़ मोर। इसकी वजह से कोविड नहीं होगा आपको, तो इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू गेट कोविड यू मे हैव लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड कोर्स दैन दोज हु डू नॉट हैव हार्ट डिजीज़। मैं ऐसे आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड करीब ऑलमोस्ट वुहान से अगर देखें तो ऑलमोस्ट साल होने जा रहा है। ये नवंबर में चाइना में शुरू हुआ था और इट इज़ ऑलमोस्ट सितंबर इज़ एंडिंग। What do you feel how the disease has changed and how it has changed the treatment and protocols? और उसका क्या एडवांटेज मिला है हमको इस चीज़ का? वेरी गुड क्वेश्चन सर। सो कोविड जब स्टार्ट हुआ तो ये चाइना ने रिपोर्ट किया वर्ल्ड को कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि लंग्स को अफेक्ट कर रही है, और इनिशियली इसको एक ARDS, जिसको हम कहते हैं एक्यूट लंग सिंड्रोम, उसकी इंजरी माना गया और उसके ट्रीटमेंट के लिए वेंटिलेटर्स, ICUs, उनको इम्पोर्टेंस दी गई। बट बाय द टाइम ये डिज़ीज़ यूरोप, अमेरिका में स्प्रेड हुई तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम कितना भी वेंटिलेट कर रहे हैं, मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद जो ऑटोप्सी स्टडीज़ हुई प्रोबेबली स्पेशली इटली में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो एक्चुअल कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी या डेथ है वो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग का एक इशू है। उन्होंने देखा कि क्लॉटिंग, पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जो हार्ट और लंग्स को जोड़ती है, उसके अंदर क्लॉटिंग है, बॉडी के अदर माइक्रो वेसल्स में क्लॉटिंग है। प्रोबेबली एक बहुत मेजर स्टेप था वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए कि बाय द टाइम ये डिज़ीज़ इंडिया में फैली तब तक हम काफ़ी हद तक जान चुके थे। उसके बाद से कुछ ब्लड थिनर्स देना, कुछ मेडिसिन जिनको हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स देना या इंजेक्शन की फॉर्म में देना, उसकी वजह से चीज़ें बहुत चेंज हुई। एंड प्रोबेबली यही एक रीज़न है काफ़ी रीजंस में से कि जहां हम इसको समझ पाए हैं और जहां हम इसकी मॉर्टेलिटी और डेथ रेट को कम कर पाए हैं। तो बेसिकली जो जितना मुझे लगता है कि पहले इसको एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी मान के चल रहे थे कि इट इज़ इन्फेक्टिव डिजीज़, इट इज़ इन्फेक्टिव डिजीज़ नो डाउट, बट नाउ इट हैज़ चेंज इनटू, कहते हैं एंडोथेलियल डिजीज़, ब्लड वेसल की डिजीज़ हो गई, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ या स्ट्रोक के पेशेंट्स भी आने लगे। तो काफ़ी वेरिड प्रेजेंटेशन रहा है कोविड का। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, व्हाट चैलेंजेस यू सी in managing a patient who has COVID or who is suspected COVID? जैसे कोई acute MI आता है आपके पास, हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, आपको स्टेटस नहीं पता उसका कोविड है कि नहीं है, वी प्रिज्यूम कि एवरीबडी इज़ अ कोविड पॉजिटिव अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सो आप कैसे ट्राइजिंग करते हैं, कैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं अपने मैनेजमेंट को, एंड हाउ इट हैज़ इफेक्टेड योर मैनेजमेंट इन दिस कोविड टाइम? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। आई थिंक लास्ट 5-6 months they were almost new for the disease। सो हमने दो कैटेगरीज़ के पेशेंट देखे जो कोविड-19 और हार्ट डिजीज़। दो कैटेगरी का मतलब दोनों पेशेंट्स उस कैटेगरी में थे कि जहां एक पेशेंट आता है जिसको चेस्ट पेन होता है, उसको ECG में मेजर हार्ट अटैक जिसको हम ST एलिवेशन MI कहते हैं उसके चेंजेस आते हैं, उनका एंजियोग्राफी किया, एंजियोप्लास्टी किया, पेशेंट को कोविड के सिम्टम्स नहीं होते और नेक्स्ट डे जब उनका कोविड कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। ये एक्सपीरियंस इंडिया में भी रहा और वर्ल्ड वाइड भी लोगों को रहा। सो ये एक वो था कि जहाँ डॉक्टर्स ने या हेल्थ टीम ने पूरा प्रिकॉशंस लेके उनको ट्रीट किया, जो कि बेस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट था वो दिया गया। एक सेकंड कैटेगरी जो बड़ा अनयूजुअल रहा, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, उन्होंने देखा कि पेशेंट्स आए जिनको चेस्ट पेन था, उनको ECG में चेंजेस भी थे, लेकिन जब उनका एंजियोग्राफी किया तो वो नॉर्मल था। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग इनिशियली, बट बाद में देखा कि शायद ये जो वायरस है इसका इन्फ्लेमेटरी एक्शंस है, मतलब एक स्टॉर्म हम कहते हैं कि जिस वक्त वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ हो रही होती हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म,
उस वक्त शायद इन्फ्लेमेशन के फेज़ में वो चेंजेस आ जाते हैं जो हार्ट अटैक को मिमिक करते हैं। सो ये एक ऐसी कैटेगरीज है जिसमें सस्पेक्ट हमें करना चाहिए, बट हमें जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो उनको देना चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि लोगों को हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसा भी कई बार हुआ है कि पेशेंट्स को दर्द हुआ लेकिन उन्होंने कोविड के फियर से या बाहर नहीं जाना चाहते थे या हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने घर पे एडजस्ट किया, समहाउ वो करते रहे, उस अटैक को झेलते रहे और 2 दिन 4 दिन बाद तक जब वो प्रॉब्लम चलती रही वो हॉस्पिटल आए। इस हॉस्पिटल आने के दौरान जो हार्ट मसल डैमेज हुई, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, हार्ट पंपिंग, वो जब डैमेज हो जाती है तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो मेरा यही समझाना है कि आपको जब भी इस तरह के हो कि अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या बहुत सांस फूल रही है या आप अचानक से चक्कर आ जाते हैं या धड़कन होता है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, तो हमेशा अपने नियर बाय डॉक्टर या हॉस्पिटल की एडवाइस लें। आजकल सारे हॉस्पिटल, स्पेशली हमारा हॉस्पिटल या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, सब जगह एक फैसिलिटी है कि पेशेंट को स्क्रीन किया जाता है। कोविड लगता है तो उसका स्क्रीनिंग होता है, हार्ट डिजीज़ है तो उसका स्क्रीनिंग होता है, और अकॉर्डिंगली वो सारे टेस्ट किए जाते हैं जो आपके सर्वाइवल या लॉन्गेटिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो ये कि डिले नहीं करना चाहिए, सिम्टम्स को हाइड नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि मैं जाऊंगा कोविड हो जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कोविड से भी ज़्यादा रिस्क में आ सकते हैं। ये एक जो मैंने एज ए कार्डियोलॉजिस्ट देखा है कि जिन पेशेंट्स में कोविड था और जो सिक पेशेंट थे, जैसे 80% लोग बाय एंड लार्ज ठीक रहते हैं, बट दोज हु आर सिक ड्यू टू कोविड, वहाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी वाले पेशेंट में तो 40 to 50% में, जैसे आपने बताया, साइटोकाइन स्टॉर्म एंड मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, डिफ्यूज मायोकार्डियल डिस्फंक्शन हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुई तो एक्यूट हार्ट अटैक भी हुए, एनजीओ गया तो नॉर्मल निकला। तो क्या कौन से पेशेंट्स हैं जो कोविड के, जहाँ पे यू हैव टू हैव अ वेरी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, भाई इस पेशेंट में मुझे इवेलुएट करना है कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेंसिवली। राइट सर। सो जैसा कि आपने बताया, कोविड में मेजॉरिटी पेशेंट 80% माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं, 15% पेशेंट्स वो होते हैं जो मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, 5% जो सिक हो जाते हैं जिनको आईसीयू से वेंटिलेटर में भी इवन मॉर्टेलिटी को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो वो पेशेंट जहां हमें आईसीयू एडमिशन्स चाहिए होता है, वो अगर हार्ट डिजीज़ नहीं भी है तो भी उनमें देखा गया है कि मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की मसल का इन्फ्लेमेशन होना या हार्ट की पंपिंग डाउन हो जाती है। उन पेशेंट्स में कई बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या वो एक शॉक की स्टेट में चले जाते हैं। तो जो पेशेंट्स ऑक्सीजन कम हो रही होती है, जब ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, उनमें कई बार कुछ कार्डियक मार्कर जैसे कि ट्रोपोनिन्स कराए जाते हैं। तो जब ट्रोपोनिन्स बढ़े होते हैं या हार्ट की पंपिंग डाउन हो गई होती है, प्रोबेबली वो पेशेंट्स हैं जहां हमें लगता है कि इनमें हार्ट डिजीज़ न्यू ऑनसेट हुई है, दैट कैन एक्चुअली लीड टू अ ट्रबल। उसमें हमें एक्टिवली या उसको बहुत एग्रेसिवली मैनेज करना चाहिए। एक वो सबसेट होता है जिनको पहले से हार्ट फंक्शन कम होते हैं, या सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वो एक पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज़ है, तो क्या उसमें भी हम कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं कि अगर उनको कोविड होता है तो कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे होंगे या कौन कम रिस्क पे होंगे? डॉक्टर सजल, अगर आप देखिए, जब शुरू में कोविड शुरू हुआ तो एक बड़ा बज़ था कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनको एस इनहिबिटर्स या ARB चल रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग जिनको हम ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, दे आर एट मोर रिस्क ऑफ कोविड। धीरे धीरे पता चला है कि इट इज़ आई थिंक नॉट राइट एंड दे आर एज इक्वल रिस्क ऑफ कोविड जो इस ड्रग्स पे नहीं है। बट डेफिनेटली दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट फंक्शंस कमज़ोर हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मोर्टेलिटी बाय डिफ़ॉल्ट दे आर एट मोर रिस्क एंड वंस दे गेट कोविड तो उनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो उनको एहतियात लेने की बहुत ज़रूरत है जिनको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, खासकर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट फंक्शन 40% से नीचे हैं। दे आर द पीपल हु आर हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड, नॉट एट कोविड। उनको कोविड के चांसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोविड होगा तो उनको थोड़ा सा उनका कोर्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हाइपरटेंशन पे बहुत बज़ रही है कि हाइपरटेंशन में मोर्टेलिटी बहुत रही है कोविड की, और इट वाज नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर पेशेंट्स हु आर हैविंग हाइपरटेंशन एंड कोविड। व्हाट इज़ योर टेक अबाउट ब्लड प्रेशर एंड कोविड? सर हाइपरटेंशन प्रैक्टिकली हम हमेशा इसको कहते हैं एक साइलेंट किलर है
जो कि हम मानते हैं कि शायद एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन उसमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में अनडायग्नोस्ड है। तो पहली बात तो अगर किसी को ऑलरेडी डायग्नोज हाइपरटेंशन है, ये टाइम वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेडिकेशंस हमेशा रेगुलर लेना चाहिए। मेडिसिन में भी हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको आपको कंटिन्यू करना है। अपना रेगुलर चेकअप्स कराएं। अगर आपको लगता है हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं और आप स्टेबल हैं तो आप टेलीमेडिसिन की एडवाइस लें या डॉक्टर से टेलीफोनिकली कंसल्ट करें। बट अपना मेडिकेशन आप रेगुलर लेने के साथ साथ बीपी घर पर चेक करते रहें। मुझे लगता है घर पर रेगुलर चार्ट मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल होना और डॉक्टर के टच में रहना शायद आपको एक मेजर संकट से बचा सकता है। जैसे बहुत पेशेंट्स अब निकलने लगे हैं कि डॉक्टर साहब अब 6 महीने हो गए हैं और मैंने आपको दिखाया नहीं है, मुझे दिखाना है, तो आप किन को बोलते हैं कि आपको तुरंत आना चाहिए या किन को बोलते हैं आप कि यू कैन वेट फॉर? हाउ डू यू क्लासीफाई दिस पेशेंट नीड्स अ वेरी क्लोज फॉलो अप, ही नीड्स टू either online consultation or physical consultation, or this patient can wait for a few more months till the COVID is going to be over? So what is your criteria as a clinician? भाई आप इंतज़ार कर लो, आपको मैं अभी देखना चाहूँगा या वेट कर लो? अच्छा, मुझे लगता है बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि कई बार हार्ट की धड़कन उनकी अनस्टेबल रहती है या जहाँ ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अगर आपको 6 मंथ्स में काफ़ी ट्रबल है तो आप आ सकते हैं। बट हमारे मेजॉरिटी पेशेंट जैसे कि पोस्ट एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स हैं, वो रेगुलर वॉक कर रहे हैं, से 20-30 मिनट्स तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है और हमें मेडिकेशंस में बहुत चेंजेस नहीं करने, तो उनको हमारी एडवाइस रहती है कि आप सेम मेडिकेशंस कंटिन्यू करें। कुछ पेशेंट्स जहाँ पर हमें लगता है कि पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि सर चलने पर दर्द हो रहा है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप आ जाएँ। उसके बाद प्रोबेबली हमें अगर इको या कोई स्ट्रेस टेस्ट करना है तो उसके बाद हम उनकी मेडिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स का एक कंसर्न रहा पिछले कुछ महीनों में कि सर हम एंजियोग्राफी अभी कराएं या हम लेट कराएं। अब हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि हम कोविड को ऑलरेडी एक सेपरेट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, नॉन कोविड पेशेंट्स के सारे प्रोसीजर्स या सर्जरी स्टार्ट हो गई हैं। सो मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी के बाद भी आपको सिम्टम्स हैं तो हमें शायद इसका वेट नहीं करना चाहिए कि कोविड 6 महीने या 1 साल बाद ख़त्म होगा। हमें टाइम पर एडमिट होकर अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो वो करा सकते हैं, स्ट्रेस इको या टीएमटी की ज़रूरत है तो वो करा सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी पेशेंट्स अगर अपना शुगर ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आराम से हमारे टेलीफोनिक या टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन से भी घर रहें तो अच्छा है। तो जितना मैंने समझा, देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग्स हैं जिसको बोलते हैं कि आपकी सांस फूल रही है, धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, या देयर इज़ न्यू वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, या आपको लगता है कि मैं स्टेबल था, मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ। आई थिंक यू शुड नॉट वेट फॉर कोविड टू बी ओवर। कोविड इतनी जल्दी अभी नहीं जाएगा। वी हैव टू एडजस्ट, एक्सेप्ट एंड एकोमोडेट विद द कोविड। आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज। हाउ डू यू गाइड योर पेशेंट कि भाई कोविड चल रहा है और आपको अपनी दिनचर्या को कैसे रखना है, आपको कैसे पॉजिटिव सोच के साथ रखना है, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीनी है, तो आप कैसे उनको समझाएंगे कि भाई ये क्राइसिस ये चली जाएगी, नथिंग इज़ परमानेंट, सो कोविड इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट। तो हाउ डू एक्सप्लेन एंड गिव अ रीअश्योरेंस जिसको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं अच्छा लगा आपसे मिलके, हाउ डू यू एक्सप्लेन टू योर पेशेंट्स? सर मुझे लगता है कि एक्चुअली एक टाइम था एंग्जाइटी का जो कि 5-6 महीने पहले था। डॉक्टर्स के लिए भी एक नई डिजीज़ थी, तो हम लोग या हमारे कलीग सभी इस बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। पेशेंट्स के लिए एक लॉकडाउन होना या आइसोलेशन होना या मास्क होना उनके लिए भी नई चीज़ थी। बट अब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है या हम लोगों का लास्ट 5-6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, हम सब लोग समझ चुके हैं कि अब इसी से एडजस्ट करके इसी में अपने को बेस्ट करना है। तो पहली बात तो हमेशा जो भी नॉर्म्स हैं कोविड रिलेटेड कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड्स को सैनिटाइज़र, वो हमेशा याद रखें। आप हार्ट पेशेंट्स हैं या आप नहीं हैं, बट आपको इस बीमारी से तो बचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि अगर आप रेगुलर वॉक करते थे तो बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। आपका घर का भी एरिया इतना हो सकता है कि आप रेगुलर वॉक करें, बट आपको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉक करना है। आपको अपनी डाइट में इंश्योर करना है कि फ्रेश वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों। उसके बाद नेगेटिविटी जो कई बार थॉट्स में आ सकती है, नेगेटिविटी जो आपकी न्यूज़ में हो सकती है, उन सब से बचें। मेडिकेशंस टाइम पर लें और उसके बाद हमेशा याद रखें कि आपको एक पॉजिटिव सोच को अपनाना है
और उसके हिसाब से अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के टच में रहें, अदरवाइज हेल्दी लाइफ में। मुझे लगता है इट इज़ अ टाइम टू रीसेट योर बटन। यस, इट इज़ अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं कि यू एनालाइज व्हाट हैज़ बीन रॉन्ग विद योर लाइफस्टाइल एंड यू रेक्टिफाई दोज थिंग्स। बड़े सारे पेशेंट्स मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब मेरा शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, मेरी बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल है, मेरा द डिमांड ऑफ ड्रग्स हैज़ रिड्यूस्ड हाफ। मैं देखता बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी रहे हैं कि ठीक है कोविड आ गया है, वी हैव टू एडजस्ट विद दैट। कॉन्ट्रेरी बहुत सारे लोगों की एंजाइटी भी रही है, उनके डिमांड ऑफ ड्रग्स बढ़ी हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो दोनों तरह के पेशेंट पॉपुलेशन हम लोगों ने देखी है। तो वी हैव टू रीअश्योर देम एंड आई थिंक रीअसेस करें जब ज़रूरत हो। इसके साथ ही मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि नथिंग इज़ परमानेंट, सो कोविड इज़ नॉट परमानेंट। आप अपनी दवाइयों को टाइम पे लें, जैसे डॉक्टर सजल ने बताया कि स्ट्रक्चर्ड लाइफ को जिए, पॉजिटिव रहिए, डाइट है, योगा है, प्राणायाम है, इनको करते रहें। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू लिव विद योर फैमिली। बहुत कम टाइम मिलता है आपको अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का, एंजॉय करने का। आई थिंक इट इज़ अ टाइम व्हेन यू रियलाइज द फैमिली वैल्यूज़ एंड आई थिंक once the COVID is over, we have to again remain structured life as we had COVID era. Dr. Sajal, any point you would like to add to this? बस यही कहना चाहूँगा कि डरे नहीं किसी भी चीज़ से, हर चीज़ का इलाज है। मेजॉरिटी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, चाहे हार्ट पेशेंट्स हैं या कोई भी पेशेंट है, इससे भी ठीक हो रहे हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ, जैसा कि सर ने कहा, वो फॉलो करें, सारे प्रिकॉशंस लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहें, लाइफ में क्रिएटिव हों। अगर लगता है कि स्ट्रेस है तो कोई क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ घर पे कर सकते हैं या कुछ उसमें, बट ये भी ठीक हो जाएगा। अपने को रिलैक्स रखें। जैसे मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स कहते थे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई थिंक हमें वही फॉलो करना चाहिए। यही फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।